नमस्कार। चलिए आज एक अनोखे सफर पर चलते हैं। हम पता लगाएंगे पृथ्वी के उन खास सिस्टम्स का जिन्हें हम परिमंडल कहते हैं। यही वो सिस्टम्स हैं जो हमारे ग्रह को पूरे ब्रह्मांड में जीवन का इकलौता घर बनाते हैं। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर हमारी पृथ्वी में ऐसी क्या खास बात है? ऐसा क्या है यहाँ जो कहीं और नहीं और जो जीवन को मुमकिन बनाता है? देखिए, इस सवाल का जवाब छिपा है हमारे ग्रह के 4 सुपर हीरोज में, यानी 4 परिमंडलों में। ये हैं भूमंडल, मतलब धरती का ठोस हिस्सा; जलमंडल, यानी पानी की पूरी दुनिया; वायुमंडल, मतलब हवा का वो कंबल जो हमें घेरे हुए हैं; और फिर इन तीनों के मिलने से बनता है जीवमंडल, जहां जिंदगी पनपती है। वैसे एक मजेदार बात, ये सारे नाम ग्रीक भाषा से आए हैं। लिथोस मतलब पत्थर, ह्यूडर मतलब पानी, एटमॉस मतलब भाप और बायोस मतलब जिंदगी। तो ठीक है, ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारी पृथ्वी इतनी यूनिक क्यों है। फिर एक एक करके भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल की गहराई में उतरेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे बनाते हैं जीवमंडल, यानी जीवन का संगम। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, हमारी पृथ्वी, जो सच में एक अनोखा ग्रह है। ये बात सच में सोचने वाली है। अब तक हम जितने भी ग्रहों को जानते हैं, उनमें से पृथ्वी ही अकेली ऐसी जगह है जहां जीवन के लिए जरूरी तीनों चीजें, जमीन, पानी और हवा, एकदम परफेक्ट बैलेंस में मौजूद हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बस मौजूद हैं, ये लगातार एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे पर असर डालते हैं, और इसी लेन देन से जिंदगी के लिए एक बेहतरीन माहौल तैयार होता है। चलिए अब जमीन पर आते हैं और भूमंडल को थोड़ा और करीब से जानते हैं, मतलब हमारे ग्रह का वो ठोस हिस्सा जिस पर हम रहते हैं। तो ये जो भूमंडल है, इसे हम 7 बड़े बड़े महाद्वीपों में बांटते हैं। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प चीज दिखती है। दुनिया की ज्यादातर जमीन उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों का राज है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि भूमंडल सिर्फ एक सपाट जमीन का टुकड़ा है। अरे नहीं, इसी में हमारे ग्रह की सबसे जबरदस्त ऊंचाइयां भी हैं और सबसे डरावनी गहराइयां भी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से लेकर समंदर के सबसे गहरे गर्त तक सब कुछ इसी भूमंडल का हिस्सा है। तो चलिए इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ है दुनिया की छत माउंट एवरेस्ट, जो आसमान से बातें करता है, और दूसरी तरफ है प्रशांत महासागर की अंधेरी गहराइयों में छिपी मैरियाना गर्त, जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है समुद्र तल से 8,848 मीटर। जरा सोचिए, ये कितना ज्यादा ऊंचा है। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। मैरियाना गर्त की गहराई है 11,022 मीटर। मतलब ये इतनी गहरी है कि अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें उल्टा डुबो दिया जाए तो भी उसकी चोटी पानी के 1 किलोमीटर नीचे होगी। ये दिखाता है कि हमारा ग्रह कितना अद्भुत है। इंसानों ने हमेशा से इन ऊंचाइयों को छूने का ख्वाब देखा है। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने पहली बार ये सपना सच किया। उनके बाद जापान की जुंको ताबेई दुनिया की पहली महिला बनी, और फिर भारत की बछेंद्री पाल ने भी इस शिखर पर तिरंगा फहराया। जमीन की ऊंचाइयों और गहराइयों को नापने के बाद चलिए अब पानी की विशाल दुनिया यानी जलमंडल में एक डुबकी लगाते हैं। जब अंतरिक्ष यात्री स्पेस से हमारी पृथ्वी को देखते हैं तो वो नीली दिखती है। क्यों? वजह आपके सामने है। हमारी धरती का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, इसलिए तो हम इसे ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली बात है। इस 71% पानी में से 97% से भी ज्यादा पानी तो महासागरों में है, जो कि खारा है। हमारे इस्तेमाल का मीठा पानी सिर्फ 2.8% है, और उसमें से भी ज्यादातर हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ बनकर जमा है। तो सोचिए, पानी से लबालब इस ग्रह पर भी पीने लायक साफ पानी कितना कीमती है। दुनिया में 5 बड़े महासागर हैं, पर असल में ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक विशाल ग्लोबल समुंदर की तरह। इसीलिए इनका पानी कभी शांत नहीं रहता। लहरें, ज्वार भाटा और धाराएं हमेशा चलती रहती हैं। और हाँ, एक मजेदार फैक्ट, अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के एस लेटर जैसा दिखता है। तो पानी की गहराइयों से निकलकर अब हम ऊपर की तरफ उड़ते हैं और समझते हैं उस गैसीय घेरे को जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से लपेटे हुए हैं, यानी हमारा वायुमंडल। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो असल में है क्या?
ये कई गैसों का एक मिक्सचर है। इसमें सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन है, 21% है हमारी जीवनदायिनी ऑक्सीजन और बचा हुआ 1% कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन जैसी दूसरी गैसों से बना है। और ये वायुमंडल कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये 5 अलग-अलग परतों से बना है, एक के ऊपर एक। सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, जहां सारे मौसम बनते बिगड़ते हैं। उसके ऊपर है समताप मंडल, जिसमें हमारी ढाल ओजोन लेयर है। और फिर और ऊपर जाते हैं तो मध्यमंडल, आयन मंडल और सबसे बाहरी परत बहिर्मंडल आती है। अब एक बहुत जरूरी बात, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं हवा पतली होती जाती है, मतलब उसका घनत्व कम हो जाता है। और यही वजह है कि ऊंचे पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को सांस लेने में दिक्कत होती है और उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। तो हमने जमीन, पानी और हवा को समझ लिया। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां ये तीनों मिलकर एक जादू रचते हैं, और उस जादू का नाम है जीवमंडल, यानी जीवन का संगम। जीवमंडल असल में एक बहुत ही पतली सी परत है। ये वो जोन है जहां जमीन, पानी और हवा एक दूसरे से मिलते हैं और इसी मिलाप से जिंदगी मुमकिन होती है। एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर विशाल व्हेल तक हर जीव इसी नाजुक सी परत में रहता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो नाजुक सा संतुलन है, हमारी अपनी गतिविधियों की वजह से खतरे में है। हम जंगल काट रहे हैं, जिससे जमीन बंजर हो रही है। हमारी फैक्ट्रियां और गाड़ियां हवा में जहर घोल रही हैं। पानी के स्रोत गंदे हो रहे हैं और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से हमारी पूरी पृथ्वी गर्म हो रही है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी के इन परिमंडलों के नाजुक संतुलन को कैसे बचा सकते हैं? इस पर सोचना हम सबके लिए